नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में। तो आज 4th डे है। जैसे कि आपने लास्ट क्लासेज में देखेंगे तो आपको मिलेगा सीक्वेंस वाइज कैसे स्टार्ट किया हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो RS मेंस 2026 को लेकर टारगेट किया है। तो आप पुरानी क्लासेज देख सकते हैं साथ में। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे एवोल्यूशन हुआ वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसके दो पार्ट है जनरली, 1887 से पहले का और 1887 के बाद का पोर्शन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बिफोर 1887 एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए वर्क प्रोसेस स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए वर्क प्रोसेस स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन से माना जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सिस्टम इज मेंशन्ड इन वेरियस बुक्स। कुछ बुक्स का नाम याद रखना है जो 2 नंबर में पूछ सकते हैं हमेशा RS मेंस में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहले पूछते थे, अभी तो बंद कर दिया फिलहाल, लेकिन याद रखिए 5 वाले मार्क्स में पूछ सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स के नाम, तो प्लेटो की एक बुक थी उसका नाम था रिपब्लिक, अरिस्टोटल की बुक थी पॉलिटिक्स, मचियावली की थी द प्रिंस, कौटिल्य की इकोनॉमिक्स एंड अबुल फजल की आईन अकबरी। तो ये कुछ बुक्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जिनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए सिस्टम मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद 16th एंड 17th सेंचुरी में कैमरलिस्ट थिंकर इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया एम्फेसाइज्ड ट्रेनिंग इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेनिंग को एम्फेसाइज किया 16th एंड 17th सेंचुरी में जो कैमरलिस्ट थिंकर्स थे जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय हैमिल्टन। उसका एक आर्टिकल था द फेडरलिस्ट, हैमिल्टन का एक आर्टिकल द फेडरलिस्ट, उसने उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया। उसके बाद चार्ल्स जीन बॉनिन ने पहली बुक लिखी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिसका नाम था प्रिंसिपल्स द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक यू। चार्ल्स जीन बॉनिन ने पहली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक लिखी इसका नाम था प्रिंसिपल्स द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक यू। फ्रांसिस राइटर थे। तो पूछा जाए आपसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहली बुक कौन सी थी, तो प्रिंसिपल्स द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक यू इन 1812। फिर 1887 के बाद का जो एरा था उसमें कैसे एवोल्यूशन हो वो देख लेते हैं। विल्सन लेड द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन फ्रॉम 1887 ऑनवर्ड। 1887 के बाद विल्सन ने फाउंडेशन डाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज ए डिसिप्लिन। इसके स्टेज हैं, जैसे पहला स्टेज क्या है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टेटोमी जो 1887 से 1926 तक है। सेकंड फेज था इसका गोल्डन पीरियड ऑफ प्रिंसिपल्स 1927 से लेकर 1937 तक का। थर्ड फेज था इसका एरा ऑफ क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस 1938 से 1947 तक। फोर्थ फेज आपका स्टार्ट हुआ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी 1948 से 1970 तक। फिफ्थ फेज में इंटरडिसिप्लिनरी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया 1971 से 1990 तक। देन लास्ट एंड सिक्स्थ फेज जो LPG रिवोल्यूशन था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, साथ में उसको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, जो 1991 से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे पूरे जो 6 के 6 फेज हैं वो पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन 1887 के बाद का। तो स्टार्ट करते हैं पहले फेज से, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टेटोमी जो 1887 से चलकर 1926 तक चला। इसका फेज में क्या, वुड्रो विल्सन ने स्टार्ट किया था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में। वुड्रो विल्सन की राइटिंग थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसने स्टार्ट किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग करना चाहिए। आर्ग्यूड फॉर सेपरेटिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स
यहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोलना स्टार्ट हुआ, लिखना स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस पॉलिसी फॉर्मुलेशन काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का, तो एडमिनिस्ट्रेशन लाइज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। उसी फेज़ में गुडनाउ ने सपोर्ट किया वुड्रो विल्सन को अपनी राइटिंग जिसका नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो बनाई थी 1900 में। सबसे पहले वुड्रो विल्सन ने अपनी जो राइटिंग थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सपोर्ट किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग कर देना चाहिए, उसको अलग डिसिप्लिन की तरह पढ़ना चाहिए, इसलिए उनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। और वुड्रो विल्सन को सपोर्ट करने वाले थे गुडनाउ, जो गुडनाउ ने सपोर्ट किया उनकी एक राइटिंग पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो 1900 में बनाई। पॉलिटिक्स एक्सप्रेस्ड द विल ऑफ स्टेट, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन उसको एग्जीक्यूट करता है। अकॉर्डिंग टू गुडनाउ पॉलिटिक्स एक्सप्रेस करता है स्टेट की विल को और एडमिनिस्ट्रेशन उसको एग्जीक्यूट करता है। फर्स्ट टेक्स्ट बुक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से बनी उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1926 में बाय L.D. वाइट। इसके फीचर क्या थे इस फेज़ में फीचर क्या थे? फर्स्ट पेज में इन्होंने सेपरेशन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस मांगा, डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट टेक्स्ट बुक, फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो स्पेशली यूएसए में हुए। तो हमने पहला फेज पढ़ा जिसका नाम था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टेटोमी, जो 1887 से लेकर 1926 तक चला। इसका इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें वुड्रो विल्सन ने अपनी जो राइटिंग थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आर्ग्यू किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से सेपरेट करना चाहिए। ये सबसे पहले राइटर थे, इसलिए इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। इनको सपोर्ट किया गुडनाउ ने अपनी राइटिंग में पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो लिखा 1900 में। गुडनाउ के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिक्स है वो एक्सप्रेस करती है विल ऑफ द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। इसी फेज़ में पहली टेक्स्ट बुक लिखी गई जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1926 में लिखी गई L.D. वाइट द्वारा। तो इस फेज़ के क्या फीचर्स थे? इस फेज़ में पहली तो टेक्स्ट बुक लिखी गई और इसमें पॉलिटिकल साइंस सेपरेशन की डिमांड की और फोकस किया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर। फिर आते हैं हम दूसरे फेज़ पर जिसका नाम था गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल, जो 1927 से स्टार्ट होकर 1937 तक चला। इस फेज़ में क्या हुआ? फोकस ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ग्रोथ ऑफ थ्योरीज एंड लिटरेचर का ग्रो हुआ। इसमें कंट्रीब्यूटर्स का नाम देख लीजिए, कौन कौन कंट्रीब्यूटर्स थे इस सेकेंड फेज़ में। पहले नाम आता है फियोल का। फियोल ने बुक लिखी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, इसके बारे में RS मेंस में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। सिंपल पूछा जाता है सेकंड फेज़ एलेबरेट कीजिए, बुक्स के नाम बताइए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया सेकंड फेज़ में। तो फियोल का कंट्रीब्यूशन था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम से, फॉलेट का था क्रिएटिव एक्सपीरियंस नाम से, मनी एंड रिले का ऑनवार्ड इंडस्ट्री, गुली एंड उर्विक का बुक था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विलफी ने लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ बुक्स का नाम है, वो आपको याद रखना है, जो सेकंड फेज़ में इवॉल्व हुआ, जो लिटरेचर था वो इवॉल्व हुआ। प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? मुनी एंड रिले ने 4 प्रिंसिपल्स दिए, उर्विक ने 8, गुलिक ने 10 नंबर्स, फियोल ने 40 नंबर्स प्रिंसिपल का इजाद किया। तो सेकंड फेज़ में जो 1927 से 1937 तक चला, जिसमें फोकस किया यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल उन पर फोकस किया गया। और इस फेज़ में थ्योरीज और लिटरेचर का ग्रो हुआ, जिसमें इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स हैं फियोल की जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फॉलेट का क्रिएटिव एक्सपीरियंस, मनी एंड रिले का ऑनवार्ड इंडस्ट्री, गुलिक एंड उर्विक का पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विलफी ने स्टार्ट किया प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और साथ में सभी ने जो प्रिंसिपल्स दिए उनमें है मुनी रिले ने 4 प्रिंसिपल्स दिए, उर्विक ने 8 प्रिंसिपल दिए, गुलिक ने 10 नंबर्स, फियोल ने 40 नंबर्स प्रिंसिपल दिए। तो इस फेज़ के जो फीचर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो डेवलपमेंट हुआ और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स प्रपोज किए गए।
सिमिलरली बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी सिमिलरिटी इस्टेब्लिश किया गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस की तरह देखा गया। ये इस फेज़ के फीचर्स हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये जो लिटरेचर है इनके नाम याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव। फिर आता है थर्ड फेज़ जिसका नाम है एरा ऑफ चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, जो 1938 से स्टार्ट होकर 1947 तक चला। इसमें क्या हुआ, क्लासिकल थ्योरीज़ को, जो सेकंड फेज़ में क्लासिकल थ्योरीज इवॉल्व हुई उनको चैलेंज किया गया। इस फेज़ में क्या क्या डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले 1938 में जो बर्नार्ड ने एक निकाला नोट, उसका नाम था फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। 1939 में हावथॉर्न एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने क्वेश्चंस किया क्लासिकल थ्योरीज को। 1946 में हर्बर्ट सिमन जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नाम से एक बुक निकाली, उसने क्रिटिसाइज़ किया प्रिंसिपल्स एज ए प्रोवर्ब्स। 1947 में रॉबर्ट दहल ने आइडेंटिफाई किया 3 इश्यू जो कोर इश्यू थे, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को साइंस बनने से मना करते हैं। इसका नाम था वैल्यूज़, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। तो ये कुछ सपोर्टर्स थे थर्ड फेज़ में जिन्होंने चैलेंज किया जो सेकंड फेज़ में जो लिटरेचर इवॉल्व हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए साइंस, उनको इवॉल्व किया गया, उनको चैलेंज किया गया। तो थर्ड फेज़ का नाम ही है एरा ऑफ चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। किस ने चैलेंज किया, बर्नार्ड ने अपनी फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव नाम से, फिर हॉथर्न का एक्सपेरिमेंट, हर्बर्ट साइमन की बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, रॉबर्ट दहल ने आइडेंटिफाई किया 3 इश्यू जिसके नाम थे वैल्यू, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। फिर हम पढ़ते हैं फोर्थ फेज़ का नाम है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, जो 1948 से स्टार्ट हुआ 1970 तक चला। जिसमें क्या था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर हुआ पॉलिटिकल साइंस की तरफ, डिबेट स्टार्ट हुए इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को लेकर। इसमें क्या डेवलपमेंट्स थे, जॉन गॉस ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बताया, और इमरजेंस हुआ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो 1952 में हुआ, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो 1955 में, पब्लिक चॉइस थ्योरी जो 1960 में इवॉल्व हुई, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो 1960 में स्टार्ट किया गया। तो ये कुछ इमरजेंस थी, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक चॉइस थ्योरी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टार्टेड फोर्थ फेज में, जो स्टार्ट हुआ 1948 से 1970 में, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी नाम से। फिर आते हैं फिफ्थ फेज पर, इसका नाम था इंटर डिसिप्लिनरी या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1971 से लेकर 1990 तक चला। इसमें एम्फेसाइज किया गया ऑन इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंक्लूजन ऑफ सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, लॉ, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड कर दिया गया। इसकी वजह से क्या चेंजेस आए, रिजेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी, जो फर्स्ट पे था उसको रिजेक्ट किया गया, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, फ्लेक्सिबल हिरार्की, पब्लिक पार्टिसिपेशन, फोकस किया गया ऑन रेलिवेंस, वैल्यू, चेंज, सोशल इक्विटी पे। लास्ट फेज आता है सिक्स्थ, इसका नाम है लिबरलाइजेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो 1991 से स्टार्ट होकर अभी तक चल रहा है। इसका फोकस था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स हैड द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या इफेक्ट हुआ एलपीजी से, इंस्टीड ऑफ बीइंग अ डूअर और कंट्रोलर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज्ड एज ए प्रमोटर, फैसिलिटेटर और डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंजेज आए, उसमें पहला चेंज ये था कि इंस्टीड ऑफ बीइंग अ डूअर और कंट्रोलर, जो टास्क दिया गया था वो करने से या जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के बजाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस रखा गया एज ए प्रमोटर, फैसिलिटेटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। देन दूसरा बेनिफिट क्या था, एम्फेसिस वाज लेड ऑन, दूसरा चेंज क्या किया गया, 3E कल्चर पर फोकस किया गया। 3E कल्चर से क्या रेफरेंस है, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इस पर फोकस किया आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स। थर्ड है रिडक्शन इन द साइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी के साइज़ में रिडक्शन किया और गवर्नमेंट की साइज़ में रिडक्शन किया गया। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में, जिसमें जो कैबिनेट है, कैबिनेट की साइज़ को फिक्स कर दिया गया। फोर्थ चेंजेस क्या हुआ, एम्फेसिस ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ
resources. Emphasis on entrepreneurial administration and client orientation. नेक्स्ट था कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया गया बिटवीन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एंड मार्केट बेस्ड सिस्टम के बीच में. 1992 में क्या हुआ, ऑप्सन एंड गैबलर ने 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लिए. तो ये कुछ चेंज थे जो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद किए गए. फिर देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू निकोलस हेनरी. निकोलस हेनरी के अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ. दीज स्टेजेस वर एक्सप्लेन्ड बाय निकोलस हेनरी इन दिस बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स. इसमें 6 स्टेजेस बताई गई हैं. पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्टोमी, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927-37, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पॉलिटिकल साइंस 1938 से 1950. फिर होता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट 1950 से 1956, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971 से 1990, एरा ऑफ गुड गवर्नेंस जिसको 1991 से स्टार्ट किया गया. ये तो हमने देख लिया कैसे इवोल्यूशन हुआ पूरे वर्ल्ड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. अभी देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पर्टिकुलरली इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ. तो 1937 में क्या हुआ, फर्स्ट डिप्लोमा कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टार्ट किया गया मद्रास यूनिवर्सिटी में. फिर 1941 में डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो प्रोफेसर बेनी प्रसाद के एफर्ट्स के बाद स्टार्ट किया गया. देन 1943 आता है, डिप्लोमा स्टार्ट किया गया लखनऊ यूनिवर्सिटी में. 1949 में डिप्लोमा स्टार्ट किया नागपुर यूनिवर्सिटी में. 1950 में पहला इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, जो बनाया गया नागपुर में, नागपुर यूनिवर्सिटी में विद द एफर्ट्स ऑफ प्रोफेसर महादेव प्रसाद शर्मा. प्रोफेसर महादेव प्रसाद शर्मा है, इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं इंडिया में. वो पहले प्रोफेसर थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के. तो याद रखना 1950 में नागपुर यूनिवर्सिटी में पहली बार डिपार्टमेंट बनाया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोफेसर महादेव प्रसाद शर्मा के एफर्ट से, जिनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया भी बोलते हैं. फर्स्ट प्रोफेसर थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के. अदर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में ओपन किए गए 1959 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में, 1961 में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, 1965 में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में. ये तो हो गए आपके डिपार्टमेंट्स. फिर 1957 में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज बनाएगी हैदराबाद में. 1959 में नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मसूरी, जिसको बाद में अबॉलिश करके आईएएस ट्रेनिंग स्कूल बनाया. दिल्ली एंड स्टाफ कॉलेज ऑफ शिमला विच वाज रिनेम्ड एज लाल बहादुर, इसको बाद में रिनेम करके लाल बहादुर नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लवाशना फ्रॉम अक्टूबर 2, 1972 बनाया गया. सबसे पहले नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी मसूरी में, इसको अबॉलिश करके आईएएस ट्रेनिंग स्कूल और दिल्ली एंड स्टाफ कॉलेज ऑफ शिमला उसको रिनेम करके लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया गया 2 अक्टूबर 1972 में. फिर आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंक्लूडेड एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट बाय यूपीएससी इन 1986 में. देयर आर 4 मॉनेस्ट्रीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लखनऊ, चंडीगढ़, हैदराबाद एंड जयपुर. ये हमने पढ़ा जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ जो मॉनेस्ट्रीज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लखनऊ, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर. ये पूरा इवोल्यूशन था इंडिया में कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ 1937 से लेकर 1986 तक, जब यूपीएससी में पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया गया. इसके बाद हम देखते हैं 2 न्यू इंस्टीट्यूट्स वर ओपनड फॉर रिसर्च बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. उनके नाम हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली में स्टार्ट किया 1954 में. इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली 1955 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द एपलबी कमीशन 1953 में आया था. ये तो हो गया इंडिया में. अभी राजस्थान में कैसे डेवलपमेंट है.
मुकुट बिहारी माथुर, इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है राजस्थान के लिए। 1957 में हरिश्चंद्र माथुर, राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन was established in Rajasthan. 1959 में in Rajasthan the first post graduate batch of public administration passed out from Rajasthan University. तो ये हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इवोल्यूशन वाला पोर्शन था वो वाला कंप्लीट किया, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ, उसके 6 फेज पढ़े हमने। फिर हमने इंडिया में डेवलपमेंट देखा, इंडिया में कैसे पब्लिक का डेवलपमेंट हुआ। फिर हमने राजस्थान का पोर्शन देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसको। थैंक यू फॉर नाउ।